कोलकाता के आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर का बेरहमी से रेप कर उसे जान से मार डाला और रेप इतना घिनौना किया कि उसकी आंखों से खून बह रहा था, चेहरे पर चोट के निशान और हाथों की उंगलियां जख्मी हुई पड़ी हुई थी, गर्दन की हड्डियां टूट गई थी पूरी तरीके से और उसके प्राइवेट पार्ट में ब्लड भी निकल रहा था। और जब उस ट्रेनी डॉक्टर का पोस्टमार्टम किया गया तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने बताया कि उसके प्राइवेट पार्ट में 151 ग्राम लिक्विड पाए गए, जो कि एक आदमी का नहीं हो सकता। तो आइए जानते हैं इस क्राइम दुनिया की रियलिटी। 8 और 9 अगस्त 2024 पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आर्जिकल मेडिकल कॉलेज की एक चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट एंड पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर मोमिता हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट में थी, जो कि मरीजों को देखभाल कर रही थी। तभी उसके 11 बजे उसकी मां का कॉल आता है। कॉल आने पर डेली की तरह अपनी बच्ची का हालचाल पूछता है। हालचाल पूछने के बाद वो फ़ोन रख देती है उसकी मां। रखने के बाद ट्रेनी डॉक्टर अपने 2 जूनियर के साथ रात 2 बजे खाना खाने के लिए जाती हैं। खाना खाने के बाद वो आराम करने के लिए सेमिनार हॉल में जाती हैं। तभी थोड़ी देर बाद एक 33 साल का संजय राय उसी हॉस्पिटल के पीछे शराब पीकर उस हॉस्पिटल में एंट्री करता है। एंट्री करने के बाद संजय राय उस ट्रेनी डॉक्टर के सेमिनार हॉल में जाते हैं। हॉल में जाने के बाद उस डॉक्टर का बेरहमी से बलात्कार कर देता है। तो संजय राय कौन है, पहले ये समझते हैं। तो संजय राय 2019 के सिविक वॉलंटियर के रूप में कोलकाता पुलिस में ज्वाइन हुआ था, जो कि आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में एज अ पुलिस चौकी काम कर रहा था और पुलिस लोगों और अधिकारियों के साथ उसका अच्छा पहचान था, इसलिए वो मनमानी कर रहा था हॉस्पिटल में। और इससे 3 से 4 पत्नियां थी, जो कि एक का देहांत हो चुका है और एक का तो तलाक भी हो चुका है। तो संजय राय मीडिया अनुसार कवर किया तो पता चला कि संजय राय मरीजों को भर्ती करवाने के नाम पर पैसा वसूल करता था और वो कोलकाता पुलिस वाला टी-शर्ट भी पहनता था और अपने बाइक पर पुलिस का स्टिकर भी चिपकाया हुआ था। और जब उस ट्रेनी डॉक्टर का रेप हुआ तो वहाँ के जो अधिकारी हैं उस हॉस्पिटल के, वो पुलिस वालों को इन्फॉर्म नहीं किए थे, क्योंकि वहाँ के अधिकारी सोच रहे थे कि हमारी हॉस्पिटल का रेपुटेशन ख़राब ना हो, ऐसा करके। उसके बाद जब उसकी माता पिता को उसके दूसरे दिन सुबह कॉल करके बोला कि आपकी बेटी डेथ हो चुकी है उसकी, फिर वहाँ के उसके माता पिता आने के बाद उसे 2 से 3 घंटे बाहर में बैठा कर ही रखा, अपनी बेटी से मिलने भी नहीं दिए। और जब उसकी माँ को उस ट्रेनी डॉक्टर की लाश के पास लेकर गया तो उसकी माँ ने कुछ ऐसा देखा कि उसकी रूह कांप गई। फिर यह बात मीडिया वालों को बताई, आप सुन सकते हैं। हमको 3 घंटा खड़े रखा। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी ख़त्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में और ये पापा अपने जिसके मुंह में खून था फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह 2 पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। और पुलिस वालों को संजय राय ही रेपिस्ट है, ये बात का पता चला हेडफोन से, जो कि हेडफोन उस ट्रेनी डॉक्टर की लाश के पास से मिला। जब बाहर वाला CCTV चेक किया तो संजय राय जब हॉस्पिटल के अंदर गया तो उसके गले में एक हेडफोन लटका हुआ था और जब बाहर आया तो हेडफोन गायब हुआ था। तो जब हेडफोन को
उस संजय के पास गया, उसके मोबाइल से कनेक्ट किया तो कनेक्ट हो गया। इस कारण से वो पकड़ा गया। इसके बाद कोलकाता के आर्जिकल मेडिकल हॉस्पिटल के ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर को लेकर देश के कई इलाकों में डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं कि जस्टिस फॉर डॉक्टर, जस्टिस फॉर ममिता, जस्टिस फॉर गर्ल। नहीं सहेंगे अत्याचार, 1 2 3 4 नहीं सहेंगे अत्याचार, जस्टिस जस्टिस। और मेरा तो इस पर यही कहना है कि कैसे कह दूं कि ये देश आज़ाद है, यहाँ तो डर रही है महिलाएं ड्यूटी जाने पर। आपका क्या कहना है कमेंट पर ज़रूर बताना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना।